हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम स्पंदना से 9वां पाठ भारत वैभवम के पदों की संस्कृत व्याख्या करेंगे। इसके साथ ही इसी पाठ के प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं संस्कृत व्याख्या से। वंदे नित्रां भारत वसुधां दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सर साम। इसके संस्कृत व्याख्या है। प्रसंग व्याख्या। प्रसंग है इसमें गीतमिदं, यह गीत अस्माकं स्पंदना, हमारी स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य, इस पाठ्यपुस्तक के भारत वैभवम इति पाठात् उद्धृतः, इस पाठ से उद्धृत है। गीतमिदं मूलतः श्रीजी विरचितात् भारत भारती वैभवम इति ग्रंथात् संकलितः। यह गीत मूलतः श्रीजी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभवम इस ग्रंथ से संकलित है। गीते अस्मिन्, इस गीत में कवि है पावनम भारतम अभिवादयति। इस गीत में कवि पावन भारत भूमि का अभिवादन करता है। व्याख्या है। अहम, मैं श्रीजी महाराजः परम दिव्य हिमालय नाम्ना नागाधिराजेन पुनश्च भागीरथी कालंद नंदिनी वसिष्ठी कावेरी प्रभृतिभिः नदीभिः शोभायमानां पावन ततामां भारत भूमि सततम अभिवादये। मैं श्रीजी महाराज परम दिव्य हिमालय नाम के पर्वतराज और भागीरथी यानी गंगा, यमुना, सरयू और कावेरी नदियों से सुशोभित इस पावन भारत भूमि का लगातार अभिवादन करता हूँ। इसके बाद में इस पद्य का व्याख्या का हिंदी अनुवाद यहाँ दे रखा है। दूसरा पद है। मुनि जन देवेर निशम पूज्याम जलधि तरंग रंचित सीमां भवग्गलीला धाममयीं ताम नाना तीर्थेर भीरमरण्याम। इसकी सप्रसंग व्याख्या है। सप्रसंग व्याख्या है। प्रसंग पद्यांशो अयम, यह पद्यांश अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य, हमारे स्पंदना पाठ्यपुस्तक के भारत वैभवम इति पाठात् उद्धृतः, भारत वैभवम पाठ से संकलित है। मूलतो अयम पाठः श्रीजी महाराजः विरचितात् भारत भारती वैभवम इति ग्रंथात् संकलितः। मूलतः यह पाठ पद्यांश श्रीजी महाराज द्वारा विरचित भारत भारती वैभवम ग्रंथ से संकलित है। गीते अस्मिन् कविः भारत भूमे महीयतां वर्णयन् कथयति। इस गीत में कवि भारत भूमि की महानता का वर्णन करता है। प्रसंग का हिंदी अनुवाद यहाँ दे रखा है। अब इसके बाद में व्याख्या। नित्यमेव या मुनिभिः मानवे सुरवृंदे पूजनीया अस्ति। हमेशा ही जो मुनियों मानवों देवताओं द्वारा पूजनीय है। या सागर विचिभिः परिशोभित
प्रांत भागा अस्ति, जो समुद्र की लहरों से शोभित प्रांत है, भाग है। या भगवतः श्री कृष्णस्य क्रीड़ा स्थली भूता, जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। या विविध तीर्थ स्थले मनोहरा अस्ति, जो विभिन्न सुंदर तीर्थ स्थल जहाँ है। ताम भारत भूमि अहम अभिवादयामि, मैं उस भारत भूमि का अभिवादन करता हूँ। इस व्याख्या का हिंदी अनुवाद यहाँ दे रखा है। इसके बाद में तीसरा पद्य है, अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णा शांतिवहां श्रीवरदाम सुखदाम सस्य श्यामलां कलिताममलां कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। इसकी सप्रसंग व्याख्या है। सप्रसंग व्याख्या, प्रसंग पद्यांशोऽयम् अस्माकं स्पन्दना इति पाठ्यपुस्तकस्य भारतवैभवम् इति पाठात् उत्तरतः। यह पद्यांश हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के भारत वैभवम् पाठ से संकलित है। गीतमिदं मूलतः श्रीजी महाराज विरचितात् भारत भारती वैभवम् इति ग्रंथात् संकलितः। यह गीत मूलतः श्रीजी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभवम् इस ग्रंथ से संकलित है। पद्ये अस्मिन् कविः भारत भूमेः वैशिष्ट्यं वर्णयति। इस पद्य में कवि ने भारत भूमि के विविधता वैशिष्ट्य का वर्णन किया है। इस प्रसंग का हिंदी अनुवाद यहाँ दे रखा है। इसके बाद में इसकी व्याख्या है। व्याख्या है इसकी, इयं भारत भूमि अध्यात्म विद्याया केंद्र भूमि गौरवेन परिपूर्णा महत्वपूर्णानां शांति प्रदाति लक्ष्मी वैभवं च ददाति सुख प्रददाति। यह भारत भूमि अध्यात्म विद्या का केंद्र या विद्या के केंद्र भूमि, गौरव से परिपूर्ण या महत्वपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी वैभव देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, शांति बांटने वाली, देने वाली या धन धान्य से परिपूर्ण सुंदर धरती है। ऐसा भूमि हो निर्मला असंख्य जनानां निस्सेवनेन सुप्रसन्ना अस्ति। यह भूमि निर्मल असंख्य लोगों द्वारा सेवित होने के कारण बहुत प्रसन्न है। अहम एतादृशीं भारत वसुंधरां सततम अभिवादयामि, मैं इस भारत भूमि की धरती को निरंतर अभिवादन करता हूँ। इस व्याख्या का हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे दिया गया है। अगला पद्य इसमें है गीत का, वीर कदम्बे रति कमनीयां शुद्धि जनेश्च परमोपास्यां वेद पुराणे नित्य सुगीतां राष्ट्र सुभक्तेरिंग भव्या। इसकी संस्कृत वाक्य व्याख्या है। सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग है इसका, पद्यांशो अयम् अस्माकं स्पन्दना इति पाठ्यपुस्तकस्य भारत वैभवम् इति पाठात् उत्तरतः। यह पद्यांश हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के भारत वैभवम् पाठ से संकलित है। पाठो अयम् श्रीजी विरचितात् भारत भारती वैभवम् इति ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ श्रीजी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभवम् ग्रंथ से संकलित है। अस्मिन् पद्यांशे कविः भारत भूमेः वैशिष्ट्यं वर्णयति। इस पद्यांश में कवि भारत भूमि के वैशिष्ट्य का वर्णन करते हैं। इस प्रसंग का हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे दे रखा है। इसके बाद में व्याख्या है,
वीराणां पुरुषाणां समूहे सुमनोहरां बन्धुजनैः परिसेव्यां निगमागमैः पुराणैश्च प्रशंसितां देशभक्तेः सम्पन्ना संस्तुत्यां वा विशाल भारतभूमिं अहं नमामि। वीर पुरुषों की यह धरती वीर पुरुषों के समूह से अत्यंत ही सुंदर विद्वान जनों से परिपूर्ण परम उपासनीय वेदों और पुराणों के द्वारा सदा प्रशंसित देशभक्तों से संपन्न, जिसकी स्तुतियाँ जो विशाल भारत भूमि है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। इस व्याख्या का हिंदी अनुवाद है, यहाँ नीचे दे रखा है। इसके बाद में अगला पद्य है, नाना रत्ने मणि भीरयुक्तां हिरण्यरूपां हरिपद पुण्यां राधा सर्वेश्वर शरणोऽयं वारं वारं वंदे रम्याम्। इसकी सप्रसंग व्याख्या। प्रसंग है, पद्यांशोऽयम् अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य भारत वैभवम् इति पाठात् उद्धृतः। यह पद्यांश हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के भारत वैभव पाठ से संकलित है। पद्यांशोऽयं श्रीजी महाराज विरचितात् भारत भारती वैभवम् इति ग्रंथात् संकलितः। यह पद्यांश श्रीजी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभवम् ग्रंथ से संकलित है। अत्र कविः भारतस्य समृद्धतायां वर्णनं कथयति। यहाँ कवि भारत की समृद्धता का वर्णन करता है। इस प्रसंग का हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे दे रखा है। इसके बाद में है व्याख्या। व्याख्या में है, मुक्ताम माणिक्य प्रयवालादिभिः विविधे रत्ने मणिभिश्च भारतीं भरितां स्वर्णस्वरूपां भगवतः चरणैः समलंकृतां मोती माणिक्य मूंगा आदि विभिन्न रत्नों द्वारा और मणियों से भरपूर स्वर्ण रूप भगवान के चरणों में अलंकृत, इसीलिए पुण्याम रम्याम च भारत भूमिम राधा सर्वेश्वर शरण अहम ग्रंथकारः पुण्यः पुनः नमामि। इसीलिए पुण्य और सुंदर इस भारत भूमि में राधा सर्वेश्वर की शरण में मैं ग्रंथकार फिर से नमस्कार करता हूँ। इसके बाद में अब हल करते हैं हम प्रश्नोत्तर। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत वैभवम् इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः वर्तते। यह पाठ भारत वैभवम् किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर इसका होगा भारत भारती वैभवम्। इसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 2, वंदे नित्रां भारत वसुधाम् इत्यस्य रचनाकारः अस्ति। वंदे नित्रां भारत वसुधाम् इसके रचनाकार हैं, वो हैं उत्तर में श्रीजी महाराज। वस्तुनिष्ठ में तीसरा प्रश्न है, वीर कदम्बे रति कमनीयाम् इत्यत्र कदम शब्दस्य अर्थो अस्ति। इस पद्य में कदम शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर होगा इसका समूह। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है लघुत्तरात्मक में, राधा सर्वेश्वर
शरणः को अस्ति। राधा सर्वेश्वर की शरण कौन है? उत्तर है इसका राधा सर्वेश्वर शरणः श्रीजी महाराज अस्ति। राधा सर्वेश्वर की शरण श्रीजी महाराज हैं। प्रश्न नंबर 2 है भारत वसुधाम इत्यस्य पंच विशेषणानि कानिचन लिख्यन्ताम्। भारत वसुधाम इसके 5 कोई विशेषण लिखिए। उत्तर है इसका भारत वसुधाम इत्यस्य पंच विशेषणानि सन्ति। भारत वसुधाम इसके 5 विशेषण हैं। पहला मुनि जन देवेर निशम पूज्या। मुनि जनों द्वारा निरंतर पूजनीय। दूसरा विशेषण भगवल्ला धाममयी। भगवान की लीला की स्थली। अध्यात्म धरित्री। अध्यात्म भूमि। शांति वहाम शांति प्रदात्री। सस्य श्यामला धन धान्य से परिपूर्ण। हिंदी अर्थ इनके यहाँ लिखे हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 संधि विच्छेदम कुर्वन्तु। संधि विच्छेद करें। उत्तर पद है इसमें भगव लीला। संधि विच्छेद होगा इसका भगवत प्लस लीला। यह परस्वर्ण हल संधि है। दूसरा पद है शुद्धि जनेश्च। संधि विच्छेद होगा शुद्धि जनेह प्लस च। यह सत्व विसर्ग संधि है। तीसरा पद है इसमें परमोपस्याम। संधि विच्छेद परम प्लस उपास्याम। यह गुण संधि है। और अंतिम पद है इसमें सुभक्तेर्यंगाम। संधि विच्छेद होगा सुभक्तेह इयम। यह ऋत्व विसर्ग संधि है। अगला निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न में है प्रश्न नंबर 1 पाठम अनुसृत्य भारत वसुधायाः महत्वं वर्णयन्तु। पाठ का अनुसरण करके भारत भूमि का महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका भारत भूमि मानवे है मुनिभः देवे है सदैव पूजनीया अस्ति। भारत भूमि मानवों मुनियों और देवताओं द्वारा हमेशा पूजनीय है। तस्याः सीमा प्रदेशः सागर तरंगैः शोभितम्। इसकी सीमा प्रदेश सागर की लहरों से शोभित है। एषा भगवतः कृष्णस्य क्रीड़ा स्थली अस्ति। यह भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। इयं भूमिः विविधे तीर्थे पावना अस्ति। इस भूमि पर विभिन्न पावन तीर्थ हैं। एषा अध्यात्म गौरवपूर्णा च भारत भूमिः शांति लक्ष्मी सुखम च ददाति। यह आध्यात्म और गौरवपूर्ण भारत भूमि शांति लक्ष्मी और सुख देती है। ऐसा सस्य संपन्ना। यह धन धान्य से संपन्न है। रम्या निर्मला च सुंदर और निर्मल है। कोटिशः जनाः इमां सेवन्ते। करोड़ों लोग इसकी सेवा करते हैं। अत्र अनेके वीराः अभवन्। यहाँ अनेक वीर हुए हैं। बुद्धजनाः अस्याः उपासनां कुर्वन्ति। बुद्ध लोग इसकी उपासना करते हैं। वेद पुराण
दयो अस्य गुणगान सततम गायन्ति। वेद पुराण भी इसका गुणगान लगातार करते हैं। देशभक्तिः संपन्नयं धरा। देशभक्तों से यह धरती संपन्न है। नानाविधि रत्ने मणिभिः स्वर्णेन च समृद्धा। विभिन्न रत्नों और मणियों स्वर्ण से यह धरती समृद्ध है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे दिया गया है। इसी के साथ यह पाठ हमारा पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।